ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुहर्रम उल हराम के दौरान ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया। डीएसपी सिक्योरिटी काशिफ नदीम के मुताबिक 8, 9 और 10 मुहर्रम को एम ए जिन्ना रोड पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। मरकजी जुलूस के अतराफ की सड़कें और गलियां भी बंद रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस ने 24 मुतबादिल मकामात रखे हैं। ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हमेशा की तरह से मुकम्मल कर लिए गए हैं ट्रैफिक पुलिस का, और हर अफसर को, हर नफरी को, हर बंदे को आगाह कर दिया गया है। तमाम लॉजिस्टिक्स जो हमारे हर किस्म की हैवी रिकवरी, छोटी रिकवरी, फोक लिफ्टर्स, हमारे बैरिकेड्स, हमारी सारी चीज़ें जो अपनी अपनी जगह पहुंच चुकी हुई हैं। और 24 मुकामात से जो है इसको मेन रोड का जो हमारा जुलूस है, जो हमारा निश्तर पार्क से निकलेगा और यहाँ से अपने रिवायती रास्तों से होते हुए हुसैनी निरानी इमाम बारगाह पे ख़त्म होंगे। तो जो इसके कनेक्टिंग रोड्स हैं, बंदर रोड को जो कनेक्ट कर रहे हैं शारा फैसल की तरफ से या निश्तर रोड की तरफ से या आपका लियाकताबाद की तरफ से, तो वहाँ 24 ऐसे मकामात हैं, डाइवर्शन पॉइंट्स हैं जो हमने मीडिया से शेयर कर दिए हैं, उसके नक्शे शेयर कर दिए हैं, सारा सोशल मीडिया पे चल रहा है। वहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा, ट्रैफिक को ईज़ किया जाएगा, मेन रोड को जो है वो सिक्योर किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला पहले से भी बेहतर इंतजाम हैं। बल्दियाती इदारों ने 8, 9 और 10 मुहर्रम के जुलूसों की तैयारियां शुरू कर दी। लियारी टाउन की जानिब से मजालिस और जुलूसों की गुजरगाहों पर स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और दीगर इंतजाम कर लिए गए हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान का सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 8, 9 और 10 मुहर्रम का जुलूस हुसैनिया ईरानिया में इख्तिताम पजीर होता है। जुलूस की गुजरगाहों पर सड़कों की मरम्मत भी की गई है। लियारी टाउन की जानिब से मेडिकल कैंप में तिबी अमला तैनात किया जाएगा। कोशिश होगी अज़ादारों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद एंडी खान का सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 8, 9 और 10 मुहर्रम का जुलूस हुसैनिया ईरानिया में इख्तिताम पजीर होता है। जुलूस की गुजरगाहों पर सड़कों की मरम्मत भी की गई। लियारी टाउन की जानिब से मेडिकल कैंप में तिबी अमला तैनात किया जाएगा। मुहर्रम उल हराम के दौरान अस्पतालों के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। सिविल, जिना, अब्बासी शहीद अस्पताल, न्यू कराची और जिना दीगर अस्पतालों में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इस हवाले से न्यू कराची अस्पताल की डॉक्टर बीना मुसव्विर कहती हैं कि इमरजेंसी में अद्वियात और अमला मौजूद है। अस्पताल के एमएस डॉक्टर अली मुर्तज़ा की हिदायत पर तमाम सहूलियात मैसर हैं। यहाँ पे सारे इंतजाम जो हैं वो 24 आवर्स हमें मिलेंगे। हमने पूरी बंदोबस्त करके रखा हुआ है। स्पेशली 9 और 10 मुहर्रम के हवाले से सारी जो है वो हमने ड्रिप्स की सप्लाई, सब मेडिकेशंस वगैरह की सप्लाई को जो है वो हमने किया हुआ है कि उस वक्त मौजूद रहे। इसके अलावा हमारे पास जो डॉग बाइट क्लिनिक है, हीट स्ट्रोक है, वो भी हमारे पास 24 आवर्स अवेलेबल रहेगा। कि 9-10 मुहर्रम में वैसे तो पब्लिक हॉलीडे है, लेकिन हमारे अस्पताल जो है वो खुला रहेगा और सारी सहूलत जो है वो उसी तरीके से मिलती रहेगी। मुहर्रम उल हराम में नज़र व न्याज के सिलसिले में तेज़ी आ गई। गुलिस्तान जौहर में वाक़ शेर माल हाउस पर मुहर्रम के अयाम में शीर माल की तलब में नुमाया इजाफा। दुकानदार कहते हैं कि नज़र व न्याज के लिए खुसूसी ऑर्डर्स मौसूल हो रहे हैं, जिसके बायस तैयारियाँ बढ़ा दी गई हैं। का इंतज़ाम इस तरह होता है, ख़ास तौर पे शीरमाल तो रेगुलर ही होती है हमारे पास। इसमें इजाफा हो जाता है बेसन की रोटी का, शामी कबाब का लोग इजाफा कर देते हैं, तो ये एक इजाफी हो जाता है। और आलू का पराठा होता है हमारे पास नज़र न्याज के लिए। दूध वाली रोटी होती है, महफूज हमारी एक स्पेशल रोटी है महफूज ब्रेड, वो लोग बहुत उसको जो है ना पसंद करते हैं। चीनी का रेट अभी तक नीचे नहीं आ रहा है, घी काफ़ी ऊपर गया हुआ है, लेकिन हमने कहा नहीं, ये 2 महीने हैं, अल्लाह ताला बरकत देता है इसमें, तो इसमें नज़र न्याज के लिए हमने फुल डिस्काउंट चला रहे हैं हर किस्म का, शामी कबाब से लेकर शीरमाल तक, और जितनी भी XYZ हमारी वैरायटी होती है। उसकी वजह यही है कि खासकर 8, 9 और 10 मुहर्रम जो है ना, वो एक गरीब आदमी ने दिल में ये रखा हुआ है कि मैंने इमाम हुसैन की न्याज करनी है, तो वो इसके लिए लाजमी निकलते हैं। अपने उन्होंने गल्ले बनाए हुए हैं, वो तोड़ते हैं, उसमें कितने भी पैसे निकले वो हमारे पास आते हैं कि भाई हमारे पास 5000 है, इसमें आप कितने पीस दे देंगे। तो हम यकीन करें कि 5000 में जो भी फालतू भी बन रहे होते हैं हम वो भी पीस दे देते हैं। तो वो लोग बहुत हमें दुआएं दे के जाते हैं इसके लिए कि एक बड़ा अच्छा आप लोगों ने सिलसिला किया हो। आगे बढ़े, आपको बताएं शोहदाए करबला के प्यासों से इजहार अकीदत के लिए सबील का अहतमाम। 7 मुहर्रम से न सिर्फ जुलूस की गुजरगाहों बल्कि गली मोहल्लों में सबील लगाई जाती है। मज़ीद जानेंगे राहील बेग से। जी,
जी बिल्कुल, माह मुहर्रम के आगाज़ के साथ ही गम हुसैन ताज़ा हो जाता है और ना कि सिर्फ जहाँ पर जुलूस की गुज़रगाहें होती हैं बल्कि 7 मुहर्रम से गली मोहल्लों में भी सबीले इमाम हुसैन का इनेकाद किया जाता है, जहाँ करबला के प्यासों से इजहार अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। यहाँ पर कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने सबीले इमाम हुसैन का इनेकाद किया है। किस अकीदत और एहतराम के साथ ये तमाम सिलसिला जारी रहता है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, किस अकीदत और एहतराम के साथ इन तमाम चीज़ों को करते हैं? देखें, बहैसियत मुसलमान तो बिल्कुल ये हमारी ज़िम्मेदारी है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन शहादतों को जो हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने जो अदा करी हैं उसको कंटिन्यू करते हुए हम उनकी याद में ये शरबत और सबीलें लगाते हैं। और ये मैं समझता हूँ ये सिर्फ़ किसी शिया या सुन्नी से मोहब्बत और अकीदत ऐसी है कि पूरी दुनिया को खिलाओ और पिलाओ। यही हमारा भी मोटिव होता है हर मुहर्रम में, हर रबीउल अव्वल में, कि हम इसी तरह जितना बहैसियत हो सके हम उसको आगे लोगों तक पहुँचाएँ। जी, क्या कहेंगे, आपको मैसेज देंगे? ये जो है ये सिर्फ मुहर्रम में नहीं, ये हमें नॉर्मल रूटीन में, जैसे अभी काफ़ी आपने देखा पहले गर्मी रही है, सही है, हमें वैसे भी ये तरतीब जो है ना पूरी चलानी चाहिए। सिर्फ एक मुहर्रम में स्पेसिफिक नहीं करना चाहिए कि हम हर चौक के ऊपर जैसे मुहर्रम में कर रहे होते हैं। ये हमें नॉर्मल अपनी तर्ज ज़िंदगी में भी ये चीज़ शामिल करनी चाहिए चीज़ें क्योंकि करबला का जो दर्स है वो इंसानियत, सब्र का ये दर्स है और इसी जज्बे से सरशार होकर गम हुसैन को मनाया जाता है। 7 मुहर्रम को यजीदी लश्कर की जानिब से इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा पर पानी बंद कर दिया गया था। करबला के प्यासों की याद में, उन मज़लूमों की याद में सबीले इमाम हुसैन लगाकर उनसे अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया जाता है। जी, मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस अयाम में जहाँ बड़े अक़ीदतमंद सबीलों का एहतमाम करते हैं, वहीं नई नस्ल भी इस रिवायत को ज़िंदा रखने में पेश पेश है। कुरंगी 1.5 नंबर में नन्हे बच्चों ने अपनी मददाब के तहत सबील कायम कर ली, जहाँ राहगीरों और अज़ादारों को ठंडा पानी पेश किया जा रहा है। आराम के लिए लगाते हैं हम तो। हाँ, जो प्यासे होते हैं उनको पानी पिलाते हैं। अच्छा, तो मुझे बताओ किस चीज़ की सबील लगाई हुई है? पानी के अलावा भी कोई मशरूबात है जिसकी सबील लगाई हुई है आपने? जी, सवाब के लिए और हज़रत हुसैन के लिए लगाई हुई है। अच्छा, और इसके अलावा पानी के अलावा कौन सी सबील लगाओगे? पानी, शरबत बांटेंगे और ऐसी बहुत सी चीज़ें। अच्छा, तो ये किस चीज़ का जो है वो पैगाम देता है? आप जिस तरह बच्चे लगा रहे हो, बड़े तो लगाते ही हैं, तो बच्चे पहली दफ़ा लगा रहे हैं, तो किस चीज़ का ये पैगाम दे रहे हैं? हज़रत हुसैन के लिए, जैसे कि वो प्यासे थे, करबला में शहीद हो गए, इसलिए उनके याद में हम पानी बांट रहे हैं सबको। रवा साल की 30 करोड़ की बड़ी वारदात का केस पुलिस ने हल कर लिया। वेस्ट पुलिस ने वारदात में लूटे गए 20 करोड़ बरामद कर लिए। 2 गाड़ियां जब्त, मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानेंगे शाहरुख शाह से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ डीआईजी ऑफिस से, डीआईजी वेस्ट ऑफिस से, और जो वेस्ट पुलिस है उसकी जानिब से एक बेहतरीन कार्रवाई की गई है, जिसमें एक इंसिडेंट रोनुमा हुआ था कुछ हफ्ते कबल, जिसमें 30 करोड़ की वारदात सामने आई थी कैश वैन को लूटने की, और जो मुलव्विस मुलजमान थे उनको इनिशियल स्टेजेस पे पहले से ही हिरासत में ले लिया था, और जो मरकजी मुलजमान हैं उनकी तलाश और पैसे की जो है वो तलाश जारी थी, जिसमें पुलिस जो है वो कामयाब हो चुकी है, जिसमें 20 करोड़ की रिकवरी अब तक जो है वो हो चुकी है। मैं अपने कैमरामैन शरियार से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो दिखाएं, तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि 20 करोड़ की अमाउंट यहाँ पे बैग्स में जो है वो रखी हुई है, जो कि कैश वैन से लूट ली गई थी, और लेकर मुलजिमान बासानी फरार होने में कामयाब हो गए थे। ये वो नंबर्स भी हैं और ये आलात हैं जो कि इस्तेमाल किए गए थे। इस वक्त हमारे साथ SSP सेंट्रल मौजूद हैं, उनसे हम मजीद तफसील हासिल कर लेते हैं। जी सर, बताइएगा क्या जो है वो किस तरीके से इंसिडेंट पेश आया और कौन कौन से मरकजी मुलजिम गिरफ्तार हुए? जी बिल्कुल, देखिए ये 12 जून को हमारे पास थाना जोराबाद की हदूद में एक कैश वैन से स्नैचिंग की रिपोर्ट हुआ था हमारे पास इंसिडेंट, जिसमें 30 करोड़ की अमाउंट का बताया गया था कि वो स्नैच हुई है। उस पर हमने काम स्टार्ट किया, तो विद इन 10 डेज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा केस वो ट्रेस कर लिया। और इसमें जो मरकज़ी मुलज़म है, एक तो उसमें पिक्चर में नज़र आ रहा था वाजिद नामी, वो तो सिक्योरिटी गार्ड इंचार्ज था, लेकिन उसके पीछे जो इस गैंग का लीडर था, जो उस वक्त डिस्क्लोज नहीं था, डिस्कवर नहीं था, मोहम्मद अली उसका नाम है, बेसिकली उस गैंग का लीडर है। उसको हमने ट्रेस किया, आइडेंटिफाई किया, और उसको गिरफ़्तार किया, और उसके दौरान तफ्तीश पर जब उसने इंकशाफात किए तो उस वारदात में इनिशियली तो CCTV में एक गाड़ी नज़र आ रही थी, लेकिन लेटर ऑन फिर दूसरी गाड़ी भी उसमें नज़र आई। इस एक मुलज़म के साथ 7 मुलजमान और थे, टोटल ये 8 मुलजमान थे। 2 गाड़ियाँ उन्होंने इस्तेमाल की थी,
मरकज़ी मुल्ज़म को हमने गिरफ़्तार कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल होने वाली दोनों गाड़ियाँ भी रिकवर कर ली हैं और 20 करोड़ जो रकम है वो भी हमने अभी तक इसमें से रिकवर कर ली हुई है। और जो फर्दर रकम है वो खर्च हो गई या उसको भी रिकवरी के लिए आप कोशिश कर रहे हैं? देखिए उसमें जो बाकी मुल्ज़मान हैं, जो रिमेनिंग 7 अक्यूज़्ड हैं, उनका ताल्लुक पाराचनार कुरम डिस्ट्रिक्ट से KPK से है। वो वहाँ पे फ़रार हैं रिमेनिंग अमाउंट लेकर। उनकी गिरफ्तारी के लिए, बाकी अमाउंट की रिकवरी के लिए हमारी टीमें वहाँ पे भी गई हुई हैं। उधर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी मुल्ज़मान को पकड़ सकें और रिमेनिंग जो अमाउंट है उसको भी रिकवर कर सकें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ SSP सेंट्रल जो है वो मौजूद थे। उनका ये कहना था कि जो मरकजी मुलजिम हैं उनको तो गिरफ्तार कर लिया है, मगर उनके जो दीगर साथी हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए भी काम जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। जबकि ये एक बताया जा रहा है कि एक मुनज़्ज़म गिरोह था जो कि इस कैश वैन और बैंक डकैती में जो है वो मुतादिद वारदातों में पुलिस को मतलूब भी था, जिसका मरकजी मुलजिम मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया है और उसके मजीद जो साथी हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी। बिछड़ों को प्यारों से मिलवाने का ईदी फाउंडेशन का मिशन। फैसलाबाद से 12 साल कबल लापता होने वाली खातून को भाई मिल गया। मजीद उसामा मलिक की रिपोर्ट में। फाउंडेशन की काविश रंग ले आई, बिछड़ा खानदान फिर मिल गया। 12 बरस का तवील इंतजार, बेशुमार दुआएं और कभी ना खत्म होने वाली तलाश। फैसलाबाद की रिहायशी साजिदा परवीन 2014 में अचानक लापता हो गई थी। अहले खाना ने हर मुमकिन कोशिश की, पुलिस से भी रुजू किया, मगर कोई सुराग ना मिल सका। 12 बरस बाद लापता खातून बिला आखिर अपने खानदान को मिल गई। ईदी फाउंडेशन और मुतालिका इदारों की कोशिशें एक बार फिर रंग ले आईं। भाई अनवर शकील का कहना है कि हमारी वालदा का इंतकाल हो गया था, हम तदफीन के लिए गए हुए थे, वापस आए तो बहन घर में मौजूद नहीं थी। बहुत तलाश किया लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इसका ज़हनी तवाज़न नहीं ठीक था, ये घर पर ही रहती थी। जब मेरी वालदा फौत हुई, हम जनाजा लेकर गए, वापस आए, ये नहीं हमें मिली। हम उस दिन से इसे ढूंढ रहे हैं। चंद रोज कबल एक फोन कॉल ने खानदान की जिंदगी बदल दी। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने इतला दी कि लापता बहन कराची में है। मेरे भाई ने उन्हों की गुफ्तगू हुई, और फिर मेरे भाई ने मैनू सद्दिया, फिर असीं इत्थे उन्होंने राबता होया, उन्होंने फिर मैनू कहा उत्थे कराची पहुँच। माड़ा बंदा, मजदूर बंदा वा मैं। फिर मैं कुछ पैसे मैनू मेरे भाई छोटे ने दिते, कुछ मैं फड़ तड़ के, हुण भैन सी खून सी, औखे सौखे हो के पहुँच गए असीं। ईदी फाउंडेशन के मुताबिक 2014 में खातून फैसलाबाद से मिली। इसको पहले मुल्तान और फिर कराची मुंतकिल किया गया था। फैसलाबाद ईदी सेंटर ने इनको मुल्तान शिफ्ट किया। थोड़ा अर्सा ये मुल्तान ईदी सेंटर में रही, वहाँ इनका ट्रीटमेंट हुआ। इनसे कोशिश की गई कि अपने एड्रेस का बता सकें, तो इन्होंने एड्रेस वहाँ भी नहीं बताया अपना, और इनकी दिमागी हालत बेहतर नहीं हो सकी। तो फिर इनको हमने थोड़े अरसे बाद कराची शिफ्ट किया। तो कराची में इनका ट्रीटमेंट हुआ। उस ट्रीटमेंट के दौरान भी हमने कोशिश करते रहे वक्तन फ़वक्तन, और मजीद जो है इसका हमने डेटा सेफ सिटी पुलिस है, पंजाब पुलिस, उनको भी दिया था। उन्होंने भी कोशिश की, तो फिर सोशल मीडिया के ज़रिए इनके घर वालों तक पहुँचे। ये सिर्फ एक खानदान की खुशी नहीं, बल्कि उन इदारों की मुसलसल काविशों का समर है जो गुमशुदा अफराद को उनके प्यारों से मिलाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। 12 साल बाद मिलने वाली ये खुशी इस बात का सबूत है कि उम्मीद का चिराग जलता रहे तो मंजिल कभी ना कभी मिल ही जाती है। कैमरामैन मन्नान के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21।